इस वीडियो लेक्चर में अपन ट्रिपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डबल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन जेड डी एक्स डी वाई, लिमिट एक्स और वाई की डिफाइंड होगी। और ट्रिपल इंटीग्रेशन में सिंपल होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, लिमिट एक्स वाई जेड की डिफाइंड होगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस अपन इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना मतलब किसी भी, है ना, किसी भी मतलब बकेट बोलना चाहिए, किसी भी बॉक्स में या किसी भी एलिमेंट में कितनी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करता है कि उसमें अपन कितनी चीज़ें डाल सकते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर, वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द प्लेन वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 0। हमको सबसे पहले क्या करना है, जो ये इस इक्वेशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक्स और वाई प्लेन पे सिलेंडर का फॉर्मेट क्या होगा। तो एक्स वाई प्लेन पे सर्किल ड्रॉ होगा, चाहे तुम्हारा जेड इक्वल टू 0 हो तो भी और जेड इक्वल टू जेड हो तो भी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए एक सर्किल ड्रॉ हो गया, ये क्या हो गया, ढक्कन हो गया किसी भी बॉक्स का, कैप हो गया, नीचे बेस भी होगा और ऊपर का टॉप भी होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया तुम्हारा एक्स वाई प्लेन पे डिफाइंड हो रहा है और इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हो गया तुम्हारा बेस लाइन। अब 3 डायमेंशन प्लेन पे जाते हैं, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इधर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इधर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन है, उसका बेस क्या है, सर्कुलर बेस है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब दूसरा देखना, दूसरा प्लेन ये हो गया जेड इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कोई भी रफ स्केच ड्रॉ नहीं होगा, बस तुम्हारे पास एक बेस बनेगा सर्कुलर बेस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सेकेंड प्लेन डिफाइंड हो रहा है वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, वाई प्लस जेड फिर से 2 डायमेंशन प्लेन पे चले जाओ जहाँ पे वाई और जेड एक्सिस डिफाइंड है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। ये अगर अपन ने लिखा वाई एक्सिस और इधर लिया जेड एक्सिस और प्लेन है तुम्हारा y प्लस जेड इक्वल टू 0, इट मीन्स y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या होगी, 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ जो पॉइंट बनेगा y इक्वल टू 0 होता है z एक्सिस में, तो 0,4 होगा, और यहाँ जो पॉइंट बनेगा z इक्वल टू 0 होगा मतलब वैल्यू क्या होगी, 4,0 होगा। ठीक है, तो इसको पहले अपन ने डिफाइन किया एक्स वाई प्लेन पे जब z इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 है तो y प्लस जेड इक्वल टू 4 पे ये लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, इसका मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो जब 3 डायमेंशन पे कंप्लीट अपन रफ स्केच को ड्रॉ करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड पे बेस z इक्वल टू 0 पे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, अब z की हाइट कितनी होगी, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4 तक वेरी कर रहा है, तो जहाँ पे z इक्वल टू 4 हुआ वो पॉइंट ले लेंगे। अब ये y प्लस जेड इक्वल टू 4 वाली लाइन डिफाइंड हो गई। अब ये सर्कल का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी जब एक लाइन एक सिलेंडर को कट करेगा, है ना, एक लाइन जब सिलेंडर को कट करेगा, देखना एक बॉटल से जब अपन एक स्केल को ड्रॉ करेंगे, है ना, जब एक लाइन एक सिलेंडर को कट करेगा या एक बॉटल लेके चलेंगे उस पे एक लाइन से अपन कट करते जाएंगे स्लैंटिंग लाइन से, तो अपन को इस तरीके से रफ स्केच बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, अपर बेस क्या है, एक्स स्क्वायर, अपर साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये लाइन क्या है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 है। अब अपन को सबसे पहले क्या करना है, इस पे लिमिट को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट जेड की लिमिट डिफाइन करनी है। जेड की लिमिट डिफाइन करने के लिए इस प्लेन पे चले गए जहाँ पे जेड इक्वल टू 0 है और लाइन वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है। तो टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू जेड एक्सिस जाएंगे, टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू जेड एक्सिस जाएंगे तो जेड की आउटर लिमिट क्या है, 0, जेड की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 4 माइनस वाई। तो जेड का लिमिट हो गया हमारा 0 टू 4 माइनस वाई। ठीक है, ये जेड की लिमिट हो गई। अब जेड की लिमिट होने के बाद अपन को क्या करना है,
y की लिमिट डिफाइन करनी है तो ये एक्स वाई प्लेन पे चलेगा, एक्स वाई प्लेन पे सर्कुलर फॉर्म है, टेकिंग स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अपन पहले y की लिमिट डिफाइन कर रहे हैं, टेकिंग स्ट्रेट पैरेलल टू y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट कहाँ से वेरी कर रही है, -2 प्लस, तो लिमिट हो जाएगी -√4 माइनस एक्स स्क्वायर टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की लिमिट को देखना है तो x एक्सिस को देखना जरा, रेडियस ऑफ सर्किल क्या है -2 2 +2 वेरी कर रहे हैं, तो लिमिट ऑफ x क्या हो जाएगा -2 2 +2। अब सारी लिमिट को पुट कर देंगे, आउटर लिमिट कांस्टेंट है तो लिमिट ऑफ x होगा, इनर लिमिट अपन y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं -4 माइनस एक्स स्क्वायर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनर लिमिट हो गया z का फॉर्म 0 to 4 माइनस वाई। तो फर्स्ट अपन इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, देन इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और सबसे लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन ईजी है, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेट किए z के रिस्पेक्ट में, z आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए, इक्वेशन का फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे देखना अपन को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, लिमिट है -a टू +a, और 4 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। y पे पावर 1 है, y ऑड फंक्शन है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का रूल होता है कि -a टू +a फंक्शन ऑफ f(x) dx की वैल्यू होगी 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx, अगर f(x) क्या है तुम्हारा इवन फंक्शन है, अदरवाइज वैल्यू क्या होगी 0 जब f(x) क्या है ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 इवन फंक्शन है, y ऑड फंक्शन है, तो y के लिए इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाएगा, तो y के लिए इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस इंटीग्रेशन को अपन लिखा इस फॉर्मूले से 2 टाइम्स 0 to √4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 dy इंटू dx। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, 4 कांस्टेंट है, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया, माइनस 2 2 +2, y का लिमिट हो गया √4 माइनस एक्स स्क्वायर टू 0, तो वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होती है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब इस फॉर्मूले को यूज़ किए, फिर से यहाँ पे देखना 4 इवन कांस्टेंट है, इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रल से रूल से 2 टाइम हो जाएगा, लिमिट 0 to a हो जाएगी, डेफिनेट इंटीग्रल से 2 मल्टीप्लाई हो गया 16, लिमिट 0 to 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट से फर्स्ट पार्ट 0 है ना, लोअर लिमिट से सेकंड पार्ट 0, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर और लोअर दोनों लिमिट से 0, यहाँ पे लोअर लिमिट पे वैल्यू 0, अपर लिमिट पे वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो आंसर हो गया 16 पाई। ठीक है, समझ आया। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, जो रफ स्केच दिया था उसका क्या है 16 पाई। अब उसी तरीके से एक सिंपल सा फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कि x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, जेड इक्वल टू 0 है, तो इसका भी रफ स्केच ड्रॉ करना है। ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 सबको समझ में आता है। x इक्वल टू 0 मतलब वाई जेड प्लेन, y इक्वल टू 0 मतलब जेड एक्स प्लेन, जेड इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब फर्स्ट जो है 3 डायमेंशन प्लेन पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन पहले डिफाइन कर रहे हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन का फॉर्म, ये हुआ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। जब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या होगी 0, तो इक्वेशन क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 मतलब z की वैल्यू 0 है, ये लाइन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, 0.100 और 010। अब यहाँ पे ले चले वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे जाएंगे तो x की वैल्यू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 1, तो ये लाइन हुआ y प्लस जेड इक्वल टू 1। अब थर्ड लाइन हुआ x जेड प्लेन पे, x जेड प्लेन पे y की वैल्यू 0, तो ये लाइन हुआ x प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से अब तीनों लाइन का एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये उस तरीके से एक अपन के पास स्पेस बन रहा है, या जहाँ पे अपन को उसका इस पोर्शन पे अपन को कितना वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी है वो फाइंड करना है। फिर से लिमिट को डिफाइन करेंगे, तो लिमिट जब अपन 3 डायमेंशन प्लेन पे जाएंगे तो लिमिट ऑफ जेड के लिए क्या होगा, स्टार्ट होगा जेड 0 से और ऊपर टॉप को टच करेगा। इस तरीके से सोचो कि ये बॉक्स है और ऊपर पेन का कैप जो है वो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जेड की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो जेड की लिमिट हो जाएगी हमारे पास, जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जेड इक्वल टू 0 टू इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। जेड की लिमिट डिफाइंड हो जाने से जेड एक्स वाई प्लेन पे पहुंच जाएंगे। एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टेकिंग स्टेप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेके चलेंगे। वाई की लिमिट स्टार्ट हो रही है वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स से। अब एक्स की लिमिट के लिए अपन 0 टू ए पॉइंट पे देखेंगे। 0 टू ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 1। तो एक्स की लिमिट हो गई 0 टू 1, एक्स कांस्टेंट लिमिट है 0 टू 1, वाई की लिमिट है 0 टू 1 माइनस एक्स, इनर लिमिट है 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला dx dy dz। फर्स्ट जेड के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका जेड, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 माइनस एक्स माइनस वाई, लोअर लिमिट 0। फिर वाई के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 माइनस एक्स टू 0 टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पे लिमिट डिफाइंड होगी 0 पे, सारी वैल्यू 0 हो गई। तो y को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1 माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 एक्स प्लस 2 का फॉर्म डिवाइडेड बाई 2 है, तो इस फॉर्मेट पे इक्वेशन का फॉर्म होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेट कर लेना तो आंसर आ जाएगा 1/6। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा 0 टू 1, 1 माइनस 1/2 हुआ 1/2, एक्स क्या हो गया 2x माइनस 2x प्लस एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस एक्स, है ना, और लास्ट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6, लिमिट पुट करना है अपन को 0 टू 1। माइनस 2x प्लस एक्स मतलब वैल्यू के माइनस साइन, यहाँ पे भी हो गया माइनस साइन। अपर वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6, लोअर लिमिट पे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो अपन के पास आंसर मिल जाएगा 1/6। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।